आज ही फेसबुक एड्स क्लासेस डे 10 है ना। डे 10 में ट्रैफिक एड्स के थ्रू लीड्स चलाएंगे, है ना। लीड्स के लिए एड्स चलाएंगे, ट्रैफिक के थ्रू लीड्स के लिए एड्स चलाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताना स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है तो कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए ना, आप लोग बताइए स्क्रीन विजिबल है। चलिए ना, अगर स्क्रीन विजिबल है कंटिन्यू करते हैं, है ना। कंटिन्यू करते हैं, गूगल एड्स पर चलते हैं। वहाँ पर एड्स मैनेजर फॉर मेटा एड्स बिजनेस, है ना। एड्स मैनेजर फर्स्ट वाली पे लिंक पर क्लिक करूँगी। फिर देखिए मेटा एड्स मैनेजर फर्स्ट वाले पे, है ना। इसको ऐसे करके टैप करूँगी। ये मैंने है ना डेस्कटॉप साइट पे कर रखा है तो इसलिए इतना छोटा आ रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब भी आप एड से चलाएं तो 3 डॉट पर क्लिक करें और डेस्कटॉप साइट पर कर लें। उसके बाद अपना भी और अपने क्लाइंट का भी क्या करना है, फेसबुक का लॉगिन करना है। यहाँ पर देखिएगा मैं फेसबुक बता रही हूँ, है ना आपको। जैसे ही मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊँगी, ये यहाँ पर आपका है ना फेसबुक पेज क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पर आप फेसबुक पेज लॉगिन कर लेना। उसके बाद क्या करना, गो टू एड्स मैनेजर पर टैप करना, ठीक है। गो टू एड्स मैनेजर पर टैप कर लेना। मैंने जैसे ही क्रिएट प्लस पर टैप किया तो यहाँ पर आ गया अवेयरनेस ट्रैफिक इंगेजमेंट। तो मैं ट्रैफिक पर क्लिक करूँगी, ट्रैफिक के थ्रू लीड्स ला रही हूँ। ट्रैफिक पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर दूँगी, ठीक है। कंटिन्यू कर दूँगी। कंटिन्यू के करने के बाद मैनुअल पर, ठीक है ना, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पर ही रखना है। यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे तो फर्स्ट पेज क्या होगा, ओपन हो जाएगा, है ना। जैसे ही फर्स्ट पेज ओपन होगा फिर उसको फिल करते हैं। और फर्स्ट पेज पर क्या करते हैं, सिर्फ कैंपेन नेम रखते हैं। फर्स्ट पेज पे क्या करते हैं, कैंपेन नेम रखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट पेज ओपन हुआ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कैंपेन नेम रखूँगी, ठीक है। कैंपेन नेम रखेंगे एड्स बाय उज़्मा फॉर लीड्स, है ना। एड्स बाय उज़्मा फॉर लीड्स, है ना। एड्स बाय उज़्मा फॉर लीड्स, मैंने लीड्स के लिए चला है। ट्रैफिक का एड्स तो मुझे याद रहेगा। बस इतना करके या तो नेक्स्ट कर दीजिए, नीचे कॉर्नर पे ऑप्शन आता है नेक्स्ट का, नेक्स्ट कर दीजिए, या फिर है ना ऊपर आएगा एड सेट, उस पर क्लिक कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट कर दीजिए या एड सेट कर दीजिए। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगी। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगी तो क्या है, अपना सेकंड पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। देखिएगा, है ना, सेकंड पेज ओपन हो रहा है। पेज को पूरा बार बार बोल रही हूँ, पेजेस को पूरा ओपन हो जाने देंगे, अच्छे से लोडिंग हो जाने देंगे। फिर पूरा देख लेंगे कि हाँ पूरा पेज ओपन हो गया, उसके बाद ही फिल करेंगे, है ना। अगर अपन ने फिल करा, पेज ओपन नहीं हुआ तो वो चेंज हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले पेज को ओपन हो जाने देंगे। अब देखिए पेज पूरा ओपन हो गया। क्या आता है, फर्स्ट पे कन्वर्जन लोकेशन। तो अपन को लीड्स के लिए चाहिए, तो लीड्स के लिए चाहिए तो कन्वर्जन लोकेशन रखेंगे मैसेज डेस्टिनेशन, है ना। ट्रैफिक के थ्रू लीड्स ला रहे हैं तो मैसेज डेस्टिनेशन। उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस गोल। तो परफॉर्मेंस गोल क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस गोल होना चाहिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो देखिए थर्ड पे आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन पे टिक करूँगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। देखिए परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है ना। इसको मैं अब थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करूँगी। फिर देखिए यहाँ पर फेसबुक पेज, तो अपना मैसेज डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, इंस्टाग्राम पर लीड्स चाहिए आपको, है ना। और अगर आपका क्लाइंट का चला रहा है वो बोलेगा कि मुझे मैसेंजर पर भी चाहिए, मतलब फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी, तो आप दोनों कर दीजिएगा। और अगर वो व्हाट्सएप पे बोले तो उसको बोले कि हम व्हाट्सएप पे लीड्स नहीं लाएंगे, क्योंकि है ना आपका एड्स नहीं चलाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू, कि आपका है ना व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस है। तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे चाहिए, तो आप बोल दीजिएगा ठीक है आपको मैं दे देती हूँ व्हाट्सएप पे लीड्स, बट अगर आपका व्हाट्सएप बैन हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी है ना, क्योंकि आपको व्हाट्सएप पे चाहिए। व्हाट्सएप है ना कोई भी है ना एफिलिएट वालों के लिए अगर
लीड्स व्हाट्सएप पे आई और उसने वहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी दी तो व्हाट्सएप को पता चल जाएगा और व्हाट्सएप की पॉलिसी के अगेंस्ट है ना लीड्स। और एफिलिएट वाला, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करते हैं और फ्रीलांसिंग मतलब एड्स सिखा रहे हैं या रन कर रहे हैं या ग्राफिक डिज़ाइन सिखा रहा है रन कर रहा है, उसका आप चलवा सकते हैं वीडियो एडिटिंग का। बट एफिलिएट मतलब कोर्स बेचने का नहीं चलवा सकते, ठीक है ना। तो बस उसको है ना यहाँ से मैसेंजर और व्हाट्सएप अपन क्या करेंगे, हटा देंगे, दोनों चीज़ें हटा देंगे, सिर्फ इंस्टाग्राम पर रखेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैसेंजर भी हटा दिया और व्हाट्सएप भी हटा दिया। मैं यहाँ से दोनों हटा दूँगी, सिर्फ इंस्टाग्राम रखूँगी, ठीक है। जैसे ही इंस्टाग्राम अकेला रखा, देखिएगा अब यहाँ से स्क्रॉलिंग करेंगे, कुछ भी नहीं। देखिएगा यहाँ पर क्या, पेज अभी पूरा अच्छे से फिल ओपन नहीं हुआ है, देखिए, है ना। अब देखिएगा यहाँ से मैं क्या करूँगी, स्क्रॉलिंग करूँगी, यहाँ वैसे भी कुछ फिल नहीं करते, बस डेली बजट पर आ जाते। अब आप देखिएगा यहाँ पर डेली बजट, ठीक है। डेली बजट देखिएगा यहाँ पर आपको 100 रुपीज़, 200 है ना, 150 आप डेली बजट रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने 100 रुपीज़ कर दिया, इसलिए कि अगर जैसे आप 100 रुपीज़ रखते हैं तो आपकी लीड्स 10-12 है ना, 10-12 या 15 ऐसे लगभग आ जाएंगी। आप अगर 200 रखेंगे तो और ज़्यादा आएंगी, मतलब बजट पर डिपेंड करती है लीड, जितना बजट होगा उतनी ही लीड्स आएगी। अब मैंने यहाँ पर डेली बजट कर दिया और आपका क्लाइंट जितना बोले उतना आप डेली बजट रख देना। अब आगे देखिएगा, स्टार्ट डेट है ना, स्टार्ट डेट क्या है, जिस दिन आप एड्स रन करने बैठे उसके एक दिन बाद की रखें। जिस दिन आप एड्स रन करने बैठे उसके एक दिन बाद की रखें। तो आज कितनी डेट है, आज है 17 है ना, 17 है आज, है ना, 17 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर 18 डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 18 डाल दूँगी, एक दिन बाद की रखूँगी। और टाइम देखिएगा, टाइम हो रहा है 9:34 है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 9:55 है ना, 55 रख लूँगी या 50, हाँ 55 रख लूँगी। क्यों, क्योंकि 20 मिनट एक्स्ट्रा रखना है, बस आप तो 20 मिनट का टारगेट रखिए, 20 मिनट एक्स्ट्रा रखना है, जिस टाइम आप करने बैठे उसकी 20 मिनट एक्स्ट्रा रखें। चलिए देखिए ना, मैं स्क्रॉलिंग करती हूँ कि अपने डेट टाइम दोनों हो गया। अब मैं स्क्रॉलिंग करूँगी, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करूँगी, यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना। अब देखिए लोकेशन देखिए, है ना, लोकेशन टारगेट करना है। तो लोकेशन आप ऑल इंडिया भी चला सकते हैं, अच्छी लीड आएगी। अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरे एरिया को या मेरी सिटी को टारगेट करो या मेरे स्टेट को टारगेट करो, तो आप उसके हिसाब से भी लोकेशन क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लोकेशन टारगेट कर देना। मैं आगे आपको बताऊंगी लोकेशन कैसे टारगेट करना है ना, यहाँ पर आप लोकेशन टारगेट करना, मैं आगे बता दूंगी आपको। उसके बाद देखिए स्क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल, अब मैं यहाँ पर एडवांटेज प्लस ऑडियंस देखिए, है ना, स्क्रॉलिंग किया तो मैंने एडवांटेज प्लस ऑडियंस आया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एज को टारगेट करूँगी। जैसे ही मैं एज पे क्लिक करूँगी एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, वैसे ही मैं एडिट करूँगी। अब देखिएगा मिनिमम देखिएगा, है ना, 20 मिनिमम स्टूडेंट 20 होना चाहिए, है ना, उसकी एज 20 होना चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट की एज कितनी होना चाहिए, 25 एंड 25 या 28 होनी चाहिए स्टूडेंट की, ध्यान रखिएगा, है ना। स्टूडेंट की कितनी होना चाहिए, 20 से 25 या 28, बस ज़्यादा से ज़्यादा 28, इससे ज़्यादा नहीं स्टूडेंट में। और अगर हाउस वाइफ रखती हैं तो 28 मिनिमम होना चाहिए और 35 से 45 मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना। और जेंडर देखिए, जेंडर को एडिट करूँगी, ऑल है, मैन है, वुमेन है, मेन पे रखना है मेन रखिए, ऑल पे रखना है ऑल पे रखिए, वुमेन पे रखना है वुमेन पे रखिए। मैं यहाँ पर आपको वुमेन पर टिक करके बता रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने वुमेन को टिक कर दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, आप मैंने स्क्रॉलिंग किया थोड़ा सा, डिटेल्ड टारगेटिंग देखिएगा। डिटेल टारगेटिंग में क्या लिखा है, ऐड डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो मुझे इन तीनों में क्या करना है, डिटेल टारगेट करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, ऐड पे टच करूँगी, यहाँ पर डिटेल्स टारगेटिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा,
डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, इन सब में आपको लेना है। तो वो कैसे पता चलेगा, ये देखिए इंटरेस्ट 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 लिखा हुआ, ऐसी डेमोग्राफिक बिहेवियर लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। तो आप देखिए आज में एफिलिएट वालों के लिए, एफिलिएट वालों के लिए डिटेल टारगेटिंग अलग है और फ्रीलांसिंग वालों के लिए अलग है। तो आज मैं ट्रैफिक का लीड्स वाला चला रही हूँ तो एफिलिएट बता देती हूँ, और इंगेजमेंट का लीड्स का चलाऊँगी तो फ्रीलांसिंग वालों के लिए बता दूँगी। तो अब देखिएगा किसको करना, कॉलेज हायर एजुकेशन। क्यों करना, क्योंकि जो कॉलेज में हायर एजुकेशन बच्चे होते हैं ना, वो कोर्स लेने के लिए ना उनको मालूमात रहती है कोर्स क्या है क्या नहीं है, तो वो ज़्यादा नहीं सोचते और वो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो है ना। तो हायर एजुकेशन भी लेना, कॉलेज हायर एजुकेशन भी लेना, लर्निंग एजुकेशन ले लेना, स्टूडेंट एजुकेशन ले लेना, इन सबको ले लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे टैप करेंगे आप, इंटरेस्ट में सब आ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो ये इंटरेस्ट में आते जाएंगे ना, आप देखिएगा बस। ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये देखिए आ गया कॉलेज हायर एजुकेशन। अब मैं लूँगी स्टूडेंट एजुकेशन, एक में ये ले लूँगी, ये भी आ जाएगा। देखिए बस सिर्फ लेंगे ना आप, थोड़ा सा क्या होता है ऊपर नीचे हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, लेकर बस सिर्फ देखना है आया है कि नहीं। देखिए आ गया स्टूडेंट एजुकेशन, काय में आ गया है, लर्निंग एजुकेशन, ये सब इंटरेस्ट में आ रहे हैं। फिर अपन को क्या करना है, डेमोग्राफिक में लेना है ना, डेमोग्राफिक में भी लेना है और आपको बिहेवियर में भी लेना है। ठीक है, अब ये 3 हो गए हैं। अब आप क्या के लिए ले रहा है, अब मैं ना बिहेवियर में लूँगी, तो बिहेवियर में लूँगी जॉब हंटिंग, है ना, एक टाइप करूँगी जॉब हंटिंग। देखिए जैसे जॉब हंटिंग करियर आएगा तो वो काय में आ रहा है, देखिए जॉब हंटिंग करियर और न्यू जॉब वालों के लिए ले लीजिए डेमोग्राफिक में, है ना। न्यू जॉब को ले लिया मैंने, एक को डेमोग्राफिक में, एक को ले लूँगी जॉब हंटिंग, है ना। देखिए जब जब भी अपन ऐसे करेंगे ना तो ये ऐसा होता है। देखिए मैंने ऊपर ले ली न्यू जॉब, अब मैं एक लूँगी जॉब हंटिंग, है ना, जॉब हंटिंग। जॉब हंटिंग करियर काय में आ रहा है, इंटरेस्ट में आ रहा है, तो मैं इसको भी ले लूँगी, है ना। अब देखिएगा जॉब हंटिंग क्या में ले लिया, इंटरेस्ट में ले लिया। जब जब भी अपन ऐसे करेंगे ना तो ये बार बार ऐसे ही होगा। मैंने अब जॉब हंटिंग भी ले लिया। अब देखिएगा ना, यहाँ से मैं कंटिन्यू करती हूँ। जॉब हंटिंग भी ले लिया मैंने, डेमोग्राफिक में ले लिया, इंटरेस्ट में भी ले लिया। अब मैं एक दो बिहेवियर में ले लेती हूँ, है ना। तो बिहेवियर में मैं टाइप करूँगी एजुकेशन, है ना, जॉब हंटिंग, हाई वैल्यू गुड्स, ये लिखूँगी एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। देखिए एजुकेशन 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 देखिएगा, है ना, इंटरेस्ट में आ रहा है एजुकेशन। थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करिए यहाँ पर देखिएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा एजुकेशन। इंटरेस्ट में ले लेते, इंटरेस्ट में ज़्यादा ले लीजिए, बिहेवियर में ले लीजिए। यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे ना, पीपल हु इंडिया प्रीफर, देखिए एक और ले लेते हैं अपन यहाँ पर बस, है ना। ये क्या होगा, एफिलिएट वालों के लिए हो गया, हो पीपल हु इंडिया लेना, क्यों, इंडिया को टारगेट कर रहा है अपन, पीपल हु इंडिया। देखिए ये आ गया, पीपल हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, ये काय में है, अभी अपन ऐसे करके देख लेते हैं बिहेवियर में, है ना। ऊपर वाला भी ले लीजिए बिहेवियर में, नीचे वाला भी ले लीजिए। डेमोग्राफिक में न्यू जॉब ले लिया, बिहेवियर में ये ले लीजिए पीपल इन हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। देखिए ये आ गया, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड इन इंडिया, है ना। बस इतना ले लेते हैं, इतना बहुत है। अब देखिएगा इसको लेने के बाद देखिएगा मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको स्क्रॉलिंग करूँगी, है ना। इसको अब मैं हटा दूँगी यहीं से। देखिए ये मैंने इतना सारा टारगेट कर लिया, अब यहाँ पर कुछ भी टारगेट नहीं करना। अब आप देखिएगा डिफ़ाइन फर्दर आ रहा है ना, डिफ़ाइन फर्दर, तो मैं डिफ़ाइन फर्दर, क्यों डिफ़ाइन फर्दर, इसलिए कि सिर्फ हाउस वाइफ और है ना गर्ल्स को ऊपर टारगेट करना
मेन रीज़न नहीं है, डिफाइन फर्दर भी करना है। तो यहाँ पर फीमेल, वुमन, न्यू गर्ल्स, गर्ल्स, 4 मतलब ऐसा लिख लेंगे ना अगर अपन, तो यहाँ पर क्या होगा फिर हाउसवाइफ और है ना गर्ल्स, गर्ल्स आएंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगी GIRLS, गर्ल्स, न्यू गर्ल्स है ना। तो अगर जैसे न्यू गर्ल्स आता है ना, तो देखिएगा गर्ल्स है ना, जनरेशन ब्रांड, तो काय में आ रहा है, इंटरेस्ट में आ रहा है। तो मैं इसको एक को ऐसे ले लेती हूँ है ना। एक ले लीजिए फीमेल, देखिएगा थोड़ा सा क्या वेट करते हैं अपन इसको। ये देखिए ये आ गया है ना, डिफाइन फर्दर में ले लिया अपन ने, आ गया गर्ल्स जनरेशन ब्रांड। अब देखिए वुमेन ले लेते हैं, ठीक है, वुमेन, अपन ने ऊपर वुमेन को टारगेट किया है, तो वुमेन ले लीजिए। वुमेन स्टडीज़, वुमेन इन वर्क फोर्स हिस्ट्री क्लोथिंग है ना, वुमेन स्टडीज़, मैंने वुमेन स्टडीज़ को ले लिया। अब देखिए ना और ले लेती हूँ मैं यहाँ पर वुमेन न्यू गर्ल, क्योंकि वो है ना अभी इंटरेस्टिंग, न्यू गर्ल है ना, न्यू गर्ल, न्यू गर्ल को ले लेते हैं यहाँ पर। न्यू गर्ल ले लिया अपन ने है ना, यहाँ पर न्यू गर्ल भी ले लिया अपन ने। इतना अपने लिए काफ़ी है, बस इतना ले लीजिए बहुत है। ये देखिए ये सारा डिटेल्स टारगेटिंग हो गया है। अब जब ये डिटेल्स टारगेटिंग अपन कर लेंगे तो बार बार नहीं करना अगर आपको, तो यहाँ पर सेव ऑडियंस आ रहा है, मतलब सेव कर दो। तो सेव ऑडियंस पे मैं ऐसे करके क्लिक करूँगी, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सब कुछ एज इट इज़ जो मैंने फिल किया वो आ रहा है। बस उज़्मा खान की जगह में सैम्पल 1 कर दूँगी, मतलब याद रखने के लिए सैम्पल 1 है ना। सैम्पल 1 इसलिए कर दूंगी मैं कि मतलब मुझे याद रहे मैंने किस नाम से सेव किया है, बस जैसे सैम्पल 1 करके इसको सेव कर दूंगी। अब ये क्या हुआ, ये सारी ऑडियंस सेव हो गई। अब जब भी मैं टारगेट करूँगी तो सेव ऑडियंस उठाकर मैं यहाँ पर टारगेट कर दूँगी, कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ पर सेव ऑडियंस उठा के यहाँ पर टारगेट कर देना। ये देखिए सैम्पल 1 के नाम से ये ऑडियंस आ गई है। अब कुछ नहीं करना, देखिए स्क्रॉलिंग करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, प्लेसमेंट आ रहा है। प्लेसमेंट आ रहा है तो मैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे टैप करूँगी, एडिट आएगा। जैसे ही एडिट का ऑप्शन आएगा तो मैं क्या करूँगी, मैनुअल प्लेसमेंट पर कर दूँगी, क्योंकि हमें हमारे कंट्रोल में एड्स रखना है, ठीक है। ये देखिए जैसे ही मैंने मैनुअल प्लेसमेंट किया बाकी की सारी प्रोसेस ओपन हो गए ना। अब यहाँ पर देखिए मैनुअल प्लेसमेंट को मैंने टैप किया तो क्या आ रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस, नेटवर्क, व्हाट्सएप। तो मैं यहाँ पर सब हटा दूँगी, सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पर रखना है ना। ऑडियंस हटा दूँगी, फेसबुक हटा दूँगी, व्हाट्सएप हटा दूँगी, सिर्फ इंस्टाग्राम पर दिखाना है। जैसे ही सिर्फ मैं इंस्टाग्राम को मैंने टिक किया तो यहाँ पर इंस्टाग्राम जैसे ही बचेगा तो यहाँ पर सारी इंस्टाग्राम की फीड्स आ जाएंगी। देखिएगा क्या आ गई है, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स, मतलब आपका एड्स यहाँ यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगी या ऊपर से ऐड पे क्लिक कर लूँगी। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगी तो अपना 3rd पेज क्या है, ओपन हो जाएगा।